हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू किया था। क्लास 8 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में हनी ड्यू वाली जो बुक है उसके हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हनी ड्यू में जितने भी चैप्टर्स हैं सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले स्टार्टिंग में एक चैप्टर दिया है, मतलब चाहे वो कहानी दिया है या निबंध है, ऐसा करके कुछ दिया है, और उसके नीचे एक पोएम दिया है। तो लेसन 3 में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेसन 3 है द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, जो कि एक चित्रकथा है। उसके बाद लेसन 3 का जो दूसरा पार्ट है वो है मैकैविटी द मिस्टीरियस कैट, ये एक पोएम है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, क्लास 8 में हम लोग हनी ड्यू वाली बुक को पढ़ रहे थे। लेसन 3 है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य और कैट का मतलब है बिल्ली। तो चलिए देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वर्किंग विद द पोएम से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द स्टैंजा फर्स्ट एंड थिंक। कह रहा है स्टैंजा का मैंने एक जो वो ज्योग्राफी लेसन वाली पोएम है उसमें मैंने आपको स्टैंजा का मतलब बताया हुआ है। तो चलिए, कह रहा है पहला स्टैंजा पढ़िए और सोचिए। थिंक का मतलब है सोचना। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है इज मैकैविटी अ कैट रियली। मैकैविटी जो बिल्ली रहती है, पोएट जो कवि है उसने उस बिल्ली का नाम मैकैविटी रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले स्टैंजा को पढ़कर बताइए कि जो मैकैविटी है वो क्या वास्तव में एक बिल्ली है। तो आंसर देखिए, आंसर कह रहा है मैकैविटी, देखिए मैकैविटी अ मिस्टीरियस कैरेक्टर इज़ नॉट अ कैट इन रियलिटी। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, कैरेक्टर का मतलब है पात्र। मैकैविटी जो है वह एक रहस्यमयी पात्र है। इज़ नॉट अ कैट इन रियली मतलब वह वास्तव में बिल्ली नहीं है। तो चलिए, ये इसका आंसर हो गया। हम लोग देखेंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ नॉट हु कैन मैकैविटी बी। और अगर मैकैविटी बिल्ली नहीं है तो मैकैविटी और क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले पूछा था कि क्या मैकैविटी जो है वो वास्तव में बिल्ली है, तो उसका आंसर आ गया नहीं। अब पूछ रहा है इफ़ नॉट हु कैन मैकैविटी बी, और अगर नहीं तो मैकैविटी क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है मैकैविटी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। मैकैविटी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक पात्र। हु इज फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। फिगमेंट का मतलब है, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना का एक, मतलब जो कवि है उसकी कल्पना का एक पात्र है। मतलब एक काल्पनिक, उसकी कल्पना का एक मतलब जो है उसके अंग है। जो कवि है, जो उसने कविता लिखी हुई है, मैकैविटी क्या है, एक फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब एक काल्पनिक पात्र है। हु इज फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। पोएट का मतलब है कवि, जिसने कविता को लिखा हुआ है। तो मैकैविटी जो है वो कवि के काल्पनिक पात्र, कवि के मतलब कल्पना का एक पात्र है। हु बिलीव्स, जो यह विश्वास करता है, मतलब कवि जो है वो किस में विश्वास करता है, दैट कि द कैट्स एक्शन रिजेंबल दोज ऑफ अल्लाह डिफाइंग क्रिमिनल। मतलब जो मैकैविटी है उस बिल्ली के जो एक्शंस, जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो कार्य हैं, रिजेंबल मतलब मिलते जुलते हैं, किससे, दोज ऑफ अल्लाह डिफाइंग क्रिमिनल। दोज द लॉ डिफाइंग क्रिमिनल। लॉ डिफाइंग क्रिमिनल का मतलब है कानून तोड़ने वाला अपराधी। ही इज ए ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर का मतलब होता है दुष्ट। यह जो है क्या कह सकते हैं उसको, देखिए ट्रिक्स्टर का मतलब होता है धोखेबाज। हु नेवर गेट्स कॉट बाई, जो कभी, देखिए हु नेवर गेट्स कॉट बाई द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। तो मतलब वो जो बिल्ली है उसकी उसके जो क्रियाकलाप है, एक्शंस का मतलब है उसके जो कार्य या क्रियाकलाप है वो किससे मिलते जुलते हैं, एक कानून तोड़ने वाले अपराधी के जैसे। ही इज अ ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर का मतलब होता है धोखेबाज। हु नेवर गेट्स कॉट बाई स्कॉटलैंड पुलिस, जो कभी भी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो मैकैविटी अगर बिल्ली नहीं है तो एक फिक्शनल कैरेक्टर का मतलब है मतलब जो कवि है उसका एक काल्पनिक पात्र है, जो कि जिसके क्रियाकलाप कैसे मिलते जुलते हैं, एक कानून तोड़ने वाले अपराधी जैसे, एक धोखेबाज जैसे, जो कभी भी पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाता है। चलिए, ये हो गया पहले का दूसरा।
अब आएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मतलब सेंटेंस में कुछ मतलब वर्ड्स लिखे गए हैं, सेंटेंस आधा दिया गया है और उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए, इसमें मैंने जो ब्लू वाले पार्ट से है ये लिखा गया है, बाकी जो मैंने रेड वाले पार्ट से लिखा है ये लिखा गया है। आप लोग बुक से क्वेश्चंस को मिलाते चलिएगा। तो मैंने ये जो इतना देखिए, जो ब्लू वाले इंक से लिखा है अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, ये इतना बुक में लिखा हुआ है। इसके आगे भरना है, ठीक है। तो इसके आगे जो भरना है वो देखिए क्या भरना है। डिफीज द लॉ, इवडेज अरेस्ट एंड escapes फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिसमैन। इसका मतलब है अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु का मतलब है, एक मास्टर का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, वह होता है जो, मुख्य अपराधी कौन होता है ये कह रहा है कि वन हु कौन होता है। तो आगे में भरना है डिफीज द लॉ, मतलब कानून की अवहेलना करने वाला। इवडेज अरेस्ट, इवडेज अरेस्ट का मतलब है कि गिरफ्तारी से बचने वाला, गिरफ्तार ना होने वाला। एंड escapes फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पुलिसमैन, पुलिस के चंगुल से भाग जाने वाला। तो ये सब जो एक मुख्य अपराधी होते हैं उसकी विशेषताएं होती हैं ना। डिफीज द लॉ, डिफीज द लॉ का मतलब है डिफीज द लॉ का मतलब है कानून की अवहेलना करने वाला। इवडेज अरेस्ट का मतलब है कि मतलब गिरफ्तारी से बचने वाला। एंड escapes फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पुलिसमैन, पुलिस के चंगुल से भाग जाने वाला। तो ये मुख्य अपराधी की ये सब विशेषताएं होती हैं। तो इतना भरना था। बी देखिए, बी में इतना लिखा है द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस इज बफल्ड बिकॉज, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो था वो एकदम परेशान हो गया था। क्यों? बफल्ड का मतलब परेशान या तनावपूर्ण हो जाना। तो देखिए बफल्ड का क्यों हो गया, बिकॉज, क्योंकि इसके बाद ये भरना था जो हमने रेड पेन मतलब रेड इंक से लिखा है। देखिए दे आर अनेबल टू कैच मैकैविटी रेड हैंडेड। वो जो है, जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस थी, वो जो मैकैविटी बिल्ली है उसको रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। अनेबल का मतलब है सक्षम न होना, ठीक है। एज ही escapes फ्रॉम द क्राइम सीन, क्योंकि वह escapes का मतलब होता है भाग जाना, फ्रॉम द क्राइम सीन, क्राइम सीन का मतलब होता है घटना स्थल, इवन बिफोर दे अराइव, यहाँ तक कि पुलिस के आने से पहले जो मैकैविटी कैरेक्टर है बिल्ली का, वो जो है घटना स्थल से पुलिस के आने से पहले ही भाग जाती थी। तो जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस था वो मैकैविटी को पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए परेशान हो गया था। ये इसमें भरना था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पे। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। इसमें तीसरे में थोड़ा सा ये हो गया है मतलब उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो द फ्लाइंग स्क्वाड इज इन डिस्पेयर, ये जो लिखा है ये बुक में लिखा है, और जो ब्लू वाले से हमने लिखा है इसको भरना है, ठीक है। द फ्लाइंग स्क्वाड एक पुलिस का एक पार्ट होता है। इज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है जो फ्लाइंग स्क्वाड था वो भी परेशान हो गया था, वो भी जो है तनावपूर्ण हो गया था। क्यों? क्योंकि बिकॉज मैकैविटी मूव्स, मैकैविटी जो कैरेक्टर बिल्ली का है, मूव्स का मतलब होता है भागना, मच फास्टर देन देम, मच फास्टर का मतलब है बहुत तेज, देन देम उनसे भी तेज। फ्लाइंग स्क्वाड जो पुलिस का था उससे भी तेज भागती थी। कौन? मैकैविटी जो बिल्ली थी। इसलिए जो फ्लाइंग स्क्वाड था वो भी परेशान हो गया था, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ये इसमें भरना था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 पे। ये 2 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। देखिए कह रहा है आई एम श्योर का मतलब होता है मुझे विश्वास है। अ कैट एक बिल्ली, कुड वॉक ऑन अ क्लाउड, कुड वॉक ऑन अ क्लाउड मतलब बादल में चल सकती है, विदाउट कमिंग थ्रू बिना उसमें धंसे। कह रहा है मुझे पूरा विश्वास है कैट एक बिल्ली जो कि बादल पर चल सकती है बिना उसमें धंसे। जूल्स वर्न ने ये मतलब ये स्टेटमेंट लिखा है। इसके अनुसार पूछ रहा है कि विच लॉ इज मैकैविटी ब्रेकिंग इन लाइट ऑफ द कमेंट अबव। कह रहा है ये जो ऊपर पंक्तियां लिखी हैं कि एक बिल्ली बादल में चल सकती है बिना उसमें धंसे, तो कह रहा है जो मैकैविटी बिल्ली है वो इसमें किस जो है नियम का उल्लंघन कर रही है, कौन सा नियम तोड़ रही है, ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आंसर ये है, आंसर देखिए मैकैविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी।
मैकेविटी बिल्ली का नाम है ना, जो इसमें पोएट की इमेजिनेशन फिक्शनल कैरेक्टर है मैकेविटी। मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। मैकेविटी जो बिल्ली है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ रही है। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो हमें वाक्य कहा गया है कि बिल्ली बादल में चल सकती है बिना धंसे हुए, तो यहाँ पे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन कर रही है। दिस इम्प्लीज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस अ मिस्टीरियस कैट। तो देखिए, इम्प्लीज का मतलब होता है संकेत देना या मतलब इशारा करना। तो यह बताता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है खोज पाना या पकड़ पाना। तो यह कठिन है पकड़ पाना किसको? द मिस्टीरियस कैट, रहस्यमयी बिल्ली मैकेविटी, जिसका नाम है मैकेविटी, उस बिल्ली का नाम है। बिकॉज, क्योंकि ही कमिट्स अ क्राइम। क्राइम का मतलब वह अपराध करता है। एंड डिसअपियर्स फ्रॉम द सीन। डिसअपियर्स का मतलब होता है गायब हो जाना। फ्रॉम द सीन का मतलब घटना स्थल से। इवन बिफोर द पुलिस अराइव, यहाँ तक कि पुलिस के आने से पहले। मैकेविटी जो है बिल्ली, अगर वह बादल में चल सकती है बिना उसमें धंसे, तो वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन कर रही है, जो कि ऊपर हमें वाक्य दिया गया है उसके द्वारा। दिस इम्प्लीज, यह दर्शाता है कि ये मतलब यह संकेत यह देता है कि जो दिस इम्प्लीज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, मतलब यह संकेत देता है कि इस बिल्ली की खोज कर पाना या इसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि द मिस्टीरियस कैट, इस रहस्यमयी बिल्ली मैकेविटी को, बिकॉज क्योंकि ही कमिट्स अ क्राइम, वह जो है क्राइम मतलब अपराध, वह अपराध करता है। एंड डिसअपियर्स फ्रॉम द सीन, और घटनास्थल से गायब हो जाता है, यहाँ तक कि पुलिस के आने से पहले। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड स्टैंजा 3, तीसरा स्टैंजा पढ़िए। एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी, और तब डिस्क्राइब का मतलब होता है उसके बारे में लिखना। मैकेविटी के बारे में लिखिए। इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन 2 और 3 सेंटेंसेस का मतलब है 2 या 3 वाक्य। ऑफ योर ओन का मतलब है अपने वाक्य, अपने मतलब आप अपने वाक्यों में 2 से 3 वाक्य लिखिए। किसके बारे में? मैकेविटी जो बिल्ली है, तीसरे स्टेंजा को पढ़कर। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे हम लोग आंसर क्या है। देखिए आंसर है, मैकेविटी इज़ ए मिस्टीरियस जिंजर कैट। मैकेविटी उस बिल्ली का नाम है, जो कि पोएट में इसमें लिख रखा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि मैकेविटी क्या है। देखिए, मैकेविटी इज़ ए मिस्टीरियस जिंजर कैट। मिस्टीरियस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, रहस्यमयी या रहस्य भरी। तो जिंजर का मतलब होता है अदरक, लेकिन यहाँ पे अदरक का मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मैकेविटी जो है वो एक रहस्यमयी अदरक या भूरे रंग की बिल्ली है। हु इज़ वेरी टॉल, जो कि बहुत लंबी है। एंड थिन का मतलब पतली है। विद सनकेन आइज, सनकेन आइज का मतलब है उसकी आंखें धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट। हिज ब्रो का मतलब यहाँ पे माथे से लिया गया है कि उसके माथे पर तनाव की गहरी लाइन है। उसके माथे पर तनाव की बहुत गहरी लाइंस हैं। एंड ही हैज़ हाईली डोम्ड हेड। हाईली डोम्ड का मतलब है उसका सिर जो है बहुत उभरा हुआ है या गोल गुंबद जैसा है। एंड उसके बाद आगे देखिए, ही हैज़ अ डस्टी कोट। कोट का मतलब वो यहाँ पे जो कोट पहनने वाले कोट से नहीं है। कोट का मतलब है कि उसके शरीर पर जो बाल हैं वो किससे कोटेड हैं? डस्टी। डस्टी का मतलब है धूल, उसके बालों पर धूल जमी हुई है। एंड आगे देखिए, एंड हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड ड्यू टू हिज कनिंग एंड लॉलेस नेचर। विस्कर्स का मतलब यहाँ मूँछों से है। अनकोम्ड का मतलब बिखरी हुई हैं। ड्यू टू हिज कनिंग एंड लॉलेस नेचर, उसके धूर्त और कानून तोड़ने वाले स्वभाव के कारण जो है उसके मूँछें जो हैं उसकी बिखरी हुई हैं। तो हम लोग स्टैंजा 3 को पढ़कर मैकेविटी के बारे में इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पहले
पहला सेंटेंस देखिए, कह रहा है मैकेविटी इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी कैट। देखिए, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या सामान्य। तो कह रहा है कि मैकेविटी जो है वो एक साधारण बिल्ली नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सही, ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट चलेंगे बी, देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। मैकेविटी बार बार आ रहा है। मैकेविटी का मतलब आप समझिए उस बिल्ली का नाम है जो जिसको कवि ने कविता में लिख रखा है। मैकेविटी कैन नॉट डू वॉट अ फ़कीर कैन ईजिली डू। कह रहा है मैकेविटी वह नहीं कर सकता है जो एक फ़कीर आसानी से कर सकता है। लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैकेविटी सब कुछ कर सकता है। फाल्स, तो ये स्टेटमेंट फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सी देखेंगे। सी कह रहा है मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अद्भुत या असामान्य, असाधारण। सुपर नेचुरल मतलब है कि अद्भुत, पावर्स का मतलब है शक्तियाँ। तो कह रहा है मैकेविटी के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो हाँ, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ये भी ट्रू है। इसके बाद हम लोग चलेंगे डी। डी कह रहा है मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट। कह रहा है मैकेविटी जो है, वेल ड्रेस्ड का मतलब है अच्छे से साफ़ सुथरी, और मतलब स्मार्ट का मतलब बढ़िया दिखने में, एंड ब्राइट, ब्राइट का मतलब है कि अच्छा। तो मैकेविटी वेल ड्रेस्ड है, स्मार्ट है एंड ब्राइट है नहीं, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले आंसर में देखा कि मैकेविटी जो है क्या है, उसके बालों पर धूल पड़े हुए हैं, उसकी मूछें बिखरी हुई हैं, उसका माथा गोल गुंबद जैसा निकला हुआ है, उसकी आंखें धसी हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट फाल्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ई स्टेटमेंट क्या है। देखिए, मैकेविटी इज स्पाई। स्पाई का मतलब होता है स्पाई का मतलब है कि शातिर, या फिर जैसे, हाँ, तो देखिए कह रहा है मैकेविटी इज स्पाई। स्पाई का मतलब होता है धूर्त। ठीक है, ट्रिकस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, एंड अ क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, ऑल रोल्ड इन वन। इन सब का मतलब इन सब को मिला के एक पात्र में रख दिया जाए तो मैकेविटी वह है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हैविंग रेड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ द कैट। कह रहा है कि कविता को पढ़ने पर कविता को पढ़कर यह जानने, गेस का मतलब होता है अनुमान, ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि पोएट का मतलब है कवि, फॉन्ड का मतलब होता है पसंद करना, ऑफ कैट्स मतलब कविता को पढ़कर यह अनुमान लगाने की कोशिश करिए जो कवि है वो बिल्लियों को पसंद करता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फील्ड एंड अ मॉन्स्टर। तो अगर ऐसा है, अगर मतलब कवि बिल्लियों को पसंद करता है तो उसने मैकेविटी को राक्षस और धूर्त, मूर्ख मतलब ऐसा क्यों कहा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, आंसर को देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए आंसर है द पोएट मे नॉट बी अ कैट लवर। कवि जो है वो बिल्लियों को पसंद करने वाला नहीं है। सिंस ही कॉल्स मैकेविटी अ फील्ड एंड मॉन्स्टर, इसलिए उसने मैकेविटी को राक्षस या धूर्त कहा है। ही यूजेज दिस टर्म टू हाईलाइट मैकेविटीज डिसेप्टिव एंड विलेनियस नेचर। उसने ये, तो देखिए, हाईलाइट मैकेविटीज डिसेप्टिव एंड विलेनियस नेचर रैदर दैन शोइंग अ लाइकिंग फॉर कैट्स। तो देखिए, जो डिसेप्टिव एंड विलेनियस का मतलब है क्रूर और धोखेबाज। उसने मैकेविटी के धोखेबाजी और दुष्ट स्वभाव को व्यक्त करने के लिए इन लाइनों का मतलब इन टर्म्स का इस्तेमाल किया है, रैदर देन, इसके बजाय इसके शोविंग अ लाइकिंग फॉर कैट्स मतलब बिल्लियों के प्रति प्रेम या पसंद दिखाने के बजाय उसने बिल्ली को एक धूर्त और धोखेबाज प्रकृति का दिखाने की कोशिश की है उसके पोएम में। इससे यह पता चलता है कि जो पोएट है वो कैट लवर नहीं है, मतलब बिल्लियों को पसंद नहीं करता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस पोएम में 6 क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।